तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिग्विजय सिंह ने बढ़ती बेरोजगारी और गिरती जीडीपी पर जताई चिंता। उपचुनाव में इंडिया जनशक्ति पार्टी सभी सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। सोयाबीन की फसल खराब होने के कारण किसानों ने किया प्रदर्शन। नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म, पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हर साल लाखों युवक युवतियां रोजगार की तलाश कर रहे हैं। पिछले 6 सालों में जब से मोदी की सरकार आई है, बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। बेरोजगारी पर पहली बार नोटबंदी हुई थी, जिसमें छोटे और मध्यम और ग्रामीण उद्योग में काम करने वाले जितने लोग थे वो बेरोजगार हो गए थे। साथ ही दिग्विजय सिंह ने कहा कि उसके बाद फिर जीएसटी की पेचीदगियों की वजह से छोटे और मध्यम पारिवारिक परेशान हो गए। उसने कहा कि काम करने वाले लोग बेरोजगार हो गए और आखिर में लॉकडाउन की वजह रही। कांग्रेस पार्टी ने और राहुल ने न्याय योजना के बारे में बात की थी। अगर न्याय योजना को लागू कर दिया होता तो आज यह समस्या पैदा ही नहीं होती। नमस्कार। देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हर साल लगभग 1 से 1.5 करोड़ लोग पढ़ लिख कर युवा युवतियाँ रोजगार की तलाश करते हैं और पिछले 6 सालों में जब से मोदी जी की सरकार आई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी पर पहली मार हुई नोटबंदी, जिसमें छोटे और मध्यम और ग्रामीण उद्योग में काम करने वाले जितने लोग थे वो बेरोजगार हो गए। लाखों लोग बेरोजगार हो गए। फिर आई जीएसटी में जिस प्रकार की पेचीदियां रख दी, उसकी वजह से छोटा और मध्यम व्यापारी जो था वो त्रस्त हो गया। उसके यहाँ काम करने वाले लोग भी बेरोजगार हो गए। और आखिरी मार हुई जो कोरोना में लॉकडाउन से। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने न्याय योजना के बारे में बात की थी। अगर न्याय योजना को लागू कर दिया होता तो आज ये समस्या पैदा नहीं होती और भारत की जीडीपी की जो गिरावट आई है 23% की, वो नहीं होती। आज भी मौका है। यदि 20 लाख करोड़ में से आप 1.5 लाख करोड़ व्यवस्था कर दें छोटे और मध्यम उद्योग के लिए, और शिक्षित बेरोजगार परिवार जो हैं, शिक्षित बेरोजगार गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को यदि 6,000 रुपये माहवार के न्याय योजना आप दे देंगे तो बहुत कुछ समस्या का निदान हो सकता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर बेरोजगारों के लिए काम करें, उनकी लड़ाई लड़ें, क्योंकि बेरोजगारों को रोजगार देना ही भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता होना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि यदि ये अवसर मिला तो भारत के बेरोजगारों में एक हिम्मत आएगी, काम करने की क्षमता बढ़ेगी और वे उम्मीद के साथ अपना काम भी ढूंढेंगे और उन्हें काम भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। चुनाव को लेकर सरगर्मी अब तेज हो गई है। इस उपचुनाव में अब इंडिया जनशक्ति पार्टी भी ताल ठोकती दिखाई देगी। एक प्रेस वार्ता के माध्यम से इंडिया जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर सिंह अंजना ने बताया, हमारी पार्टी की रणनीति बेरोजगारी को खत्म करना और महंगाई की मार से जूझ रहे आम आदमी को राहत दिलाना है। हमारी पार्टी खुद के स्टोर खोलेगी ताकि युवाओं को रोजगार की उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही हम राइट टू रिकॉल नियम लेकर आएंगे, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अगर किसी राजनीतिक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाए, ताकि वो कभी चुनाव ही न लड़ सके। मध्य प्रदेश नवनिर्माण सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि आज देश में किसान, व्यापारी, विद्यार्थी, गृहिणी सभी परेशान हैं। आगामी उपचुनाव में हम इंडिया जनशक्ति पार्टी सहित अन्य छोटे दलों को भी समर्थन देंगे और एकजुटता से सभी परेशानियों का डटकर मुकाबला करेंगे। वहीं कंगना रनौत का घर तोड़े जाने को लेकर उन्होंने कहा कि शिवसेना तो कांग्रेस और एमएमसी के हाथ की कठपुतली बनी हुई है, सत्ता और बाहुबल का दुरुपयोग कर रही है। कंगना रनौत तो झांसी की रानी है और राज ठाकरे ने उन्हें भी
बेटी माना है। चुनाव को लेकर हमारी रणनीति यही है कि बेरोजगारी को ख़त्म किया जाए और आम आदमी जो अभी महंगाई की मार से त्रस्त है इसको राहत दी जाए और जो किसानों की जो आत्महत्या की स्थिति अभी पैदा हुई है उसको किसी तरह से खत्म किया जाए। युवाओं को रोजगार दिलाने का कोई प्लान है आपके? जी बिल्कुल, युवाओं को रोजगार दिलाने के हमारे कुछ स्रोत निकाले हम लोगों ने। एक तो हम लोग खुद एक स्टोर खोले जा रहे हैं जहाँ पे युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। दूसरा MP के अंदर अदर राज्यों के जो रोजगार दिए जाते हैं उन्हें बंद कराना है। किस विचारधारा को लेकर दैनिक जनशक्ति पार्टी आई? ये मेन दिल्ली इंडिया जनशक्ति पार्टी जो है वो लेके आई है राइट टू रिकॉल, क्योंकि जो मेन अपने देश की स्थिति अगर खराब होने की बात अगर हम लोग करें तो वो है चुनाव। सबसे बड़ी आर्थिक स्थिति खराब होने का कारण है चुनाव। और राइट टू रिकॉल में ये नियम आता है कि अगर कोई भी पार्टी का व्यक्ति किसी अन्य पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी और वो कभी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इससे राजनेताओं को ये डर रहेगा कि जिसके साथ हम लड़े हैं उसी के साथ काम किया जाए। तो कितना उम्मीदवार खड़े रहेगा आप लोग? जी अभी सभी चुनाव की जितने भी सीटों पे सब पे चुनाव लड़ा रहे हैं और भाई साहब का आज हमें समर्थन भी मिला है। ईश्वर सिंह आजना इंडिया जनशक्ति पार्टी। हाँ, मध्य प्रदेश लेवल पर जो वर्तमान समय में जो आगामी जो चुनाव होने वाले हैं और देश सहित प्रदेश की जो स्थिति भयावह स्थिति जो है, जो कि सत्ता पर बैठे लोगों ने आज स्थिति पैदा कर दी है। कोरोना नाम का एक दैत्य सामने खड़ा कर दिया है। मैं तो कोरोना को मानता नहीं हूँ, मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ। मैं बाला साहब का सिपाही हूँ और इस समय राज ठाकरे का सिपाही हूँ। और कोरोना का जो भयावह दैत्य खड़ा कर दिया और स्थिति आज किसानों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। किसानों की ओर कोई सरकार की कोई नज़र नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है और देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। तो हम एक सभी छोटे दल मध्य प्रदेश में जो छोटे दल हैं, आज मेरे पास पूरे मध्य प्रदेश में 2 से 5 लाख कार्यकर्ता मेरे हैं। मैं इन छोटे दलों को हम सब लोग इकट्ठा होकर, जैसे राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी है, अगर ये मैदान में है तो हम सब लोग इनका समर्थन करेंगे, इनके प्रत्याशियों का हम समर्थन करेंगे और इन बाहुबलियों से लड़ेंगे और प्रदेश की जनता को इस महामारी से उबारेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। आज देश का किसान परेशान है, जवान परेशान है, गृहिणी परेशान है, विद्यार्थी परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है। कौन नहीं है जो परेशान नहीं है? आज रोजगार नहीं है लोगों के पास। देश ने क्या किया? 20 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री ने रोजगार योजनाएं जो लाया था, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, वो पैकेज है कहाँ? मैं पूछता हूँ प्रधानमंत्री से, तो कहाँ गया वो पैकेज? आज भारत के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर बड़े बड़े लोगों को कोरोना हो रहा है, बड़े लोगों को हो रहा है। उन लोगों को कोरोना हो रहा है जिनके सिक्योरिटी गार्ड भी 6 फीट दूर खड़े होते हैं। हम जैसे लोगों को क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा हम लोगों को? आप महाराष्ट्र निर्माण सेना से हैं, ये जगह की गिरफ्तारी हुई है अभी, ठाकरे परिवार के नाम भी कहना कि पिछाने आ रहा था, क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो हुआ है हम तो सत्य के साथ हैं और कंगना रनावत जो है वो झांसी की रानी है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राज साहब ने उसको अपनी बेटी माना है। हम कार्यकर्ता, महाराष्ट्र के कार्यकर्ता उसका स्वागत कर रहे हैं और हमने बोला है कि कौन सी ऐसी ताकत है जो उसको महाराष्ट्र और मुंबई में आने से रोक सकती है, हम उसका सामना करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में तो कई केस लगाए जा रहे हैं, BMC पर नोटिस पहुंचा, क्या कहना चाहेंगे? कोई राजनीतिक रूप से? हाँ, अभी मैं देख रहा था ककना का पाली हिल्स पे जो ऑफिस है वो BMC तोड़ रही है, तो ये तो सत्ता का दुरुपयोग है, अपनी बाहुबल का प्रयोग कर रही है और कांग्रेस और NCP की कठपुतली बनी हुई है शिवसेना। आज शिवसेना का शेर की खाल उतार ली गई है और सियार को उड़ा दी गई है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता। आप भी शिवसेना से कहेंगे पहले जो मैं शिवसेना 32 वर्षों से मैं शिवसेना में था। मैं बाला साहब के सिद्धांतों को देखते हुए और उन शिवसेना में आया था। मैं किशोर अवस्था से शिवसेना में आ गया था, आज वृद्ध अवस्था में जाने को तैयार हूँ। तो मैंने 32 वर्ष शिवसेना में दिए हैं, भगवा की राजनीति करता हूँ और हर एक छोटे दल को मेरा समर्थन होता है जो जनहित के कार्य करता है, जो रोजगार उपलब्ध कराता है, जो एक अच्छे काम प्रदेश के लिए करता है। हम उस व्यक्ति के साथ में है, राज साहब का साथ देना है। जो अच्छे काम करेगा आप उसके हाथ पकड़ के उसका साथ दीजिए, उसका साथ में काम कीजिए। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। गरोठ में भारतीय किसान संघ ने सोयाबीन की फसल खराब होने के कारण भारतीय किसान संघ के किसानों ने हजारों की तादाद में इकट्ठा होकर नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां पर SDM को खराब फसल को लेकर ज्ञापन सौंपा। सुवासरा में भी
किसानों द्वारा प्रदर्शन किया गया था, लेकिन वहां पर तहसीलदार ने किसान नेता को अपशब्द कहे थे, जिसके बाद किसानों ने तहसीलदार को तुरंत निलंबित करने की मांग उठाई थी। लेकिन अधिकारियों ने अभी तक नायब तहसीलदार को निलंबित नहीं किया है। उसको लेकर भी किसानों ने नायब तहसीलदार को तुरंत निलंबित करने की मांग कलेक्टर से की। साथ ही नाराज किसानों ने उद्यानिक विभाग और कृषि विभाग द्वारा खराब सोयाबीन की फसल को लेकर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करने पर नाराजगी जताते हुए कार्यवाही की मांग की और सोयाबीन की फसलों पर हुए नुकसान को लेकर किसानों द्वारा तुरंत सर्वे कर मुआवजा राशि दिलाने की भी मांग की। गरोड से राकेश ग्वाला की रिपोर्ट। ग्राम जेवही दयादल तरियासुजान से शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। एक नाबालिग लड़की के साथ 4 लोगों ने सामूहिक बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया। पीड़िता तरियासुजान थाने का चक्कर लगाते लगाते थक चुकी है, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। पुलिस आरोपियों को पकड़ने में आनाकानी कर रही है। अब देखना यह होगा कि पुलिस आरोपियों पर कार्यवाही करती है या नहीं। फिलहाल पुलिस कप्तान ने पीड़िता को आश्वासन दिया है कि मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सर, लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। ये जितेंद्र गुप्ता और टूना अंसारी, टेनी अंसारी। कार्रवाई नहीं हुआ। 2 तारीख की ये घटना है। थाने पे 3-4 दिन बाद हम गए वहाँ पर, तो वहाँ सुनवाई नहीं हुआ। तो एक दिन हम जिले पे भी आए, तो जिले पे से कहे कि आप जाइए थाना पे, आप लोग का काम हो जाएगा। हम सोए थे, उसके बाद उठे 11:30 बजे। उठे तो गए थे बाथरूम गए थे, तो वो जितेंद्र और टेनी वही पे मेरे मुंह दाब दिए हैं लोग, और ले जाकर मेरे संग बहुत गलत काम किए हैं लोग। गए थे थाने पे गए थे, तो वहाँ पे साहब बोल रहे हैं कि नहीं, तुम लोग झूठ बोल रहे हो कि ऐसे घटना नहीं हुई है। हम लोग कह रहे हैं कि मेरे संग हुआ है। घटना भइल भाई, गलत काम भइल बट लेकिन के साथ हमारा बुरा बुझाता है। हमारे लेकिन के हम लेकिन के पूछी केहू ना भाई पर केहू ना पूछी गाँव नगर नहीं आके हम काना और कराए केनो के हम नहीं रह सकत। गलत काम भइल बटे। जितेंद्र टेनी और 2 आदमी का हम नहीं जाना, तब के हम बताई के नहीं क्या भइल जा। 1 मिनट, हाँ बोलो। एसपी के यहाँ आइल बानी, सुनवाई नहीं के भइल। ब्यूरो रिपोर्ट। लगातार तेज बारिश के कारण किसानों की फसल का अधिक मात्रा में नुकसान हो गया है। इसी के तहत ब्यावरा के ग्राम लखनवास में गादिया मंडल कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने बारिश और बाढ़, पीला मैजिक आदि के कारण किसानों की खराब फसल को नजर रखते हुए जिलाधीश महोदय के नाम से पटवारी मनीष सक्सेना को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कांग्रेस गादिया मंडल के अध्यक्ष कृष्णा गोपा सहित सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजगढ़ ब्यावरा से विष्णु गिरी की रिपोर्ट। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।